सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच दुःखेषु अनिद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधिः मुनिमुच्यते। अर्थात जो अपार दुखों में भी और कई प्रकार के दुखों में भी जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, जो शांत बना रहता है और जो बहुत ज़्यादा जिसे सुख मिल चुका हो, वह और स्पृहा नहीं करता, यानी और सुखों की स्पृहा नहीं करता और यह नहीं चाहता कि मुझे और सुख मिले। तो जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता और सुखों में निष्प्रह बना रहता है और जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, ऐसे मुनि को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट किया है कि कौन मुनि है, वास्तविक मुनि जो स्थित प्रज्ञ है, उसके विषय में भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट बताया है। तो कहते हैं कि दुःखेषु यानी दुखों में, तो दुख कई तरह के हैं, जैसे आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। यानी भौतिक दुख भी हैं, रोग व्याधि ये सब भी दुख हैं, धन की क्षति, पद की क्षति या इन्हें प्राप्त नहीं कर पाना, इन पदों को या धन को, तो इस तरह की क्षति है। संतान की क्षति वगैरह जो है, इस तरह की क्षति है। हमारे रिश्ते नातों में क्षति, भावनात्मक क्षति, ये सब जितने हैं, तो ये सारे क्षतियाँ, ये सारे जो दुख उत्पन्न करने वाले हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, जो हमारे जो कामनाएं हैं उससे विपरीत जब चली जाती है, तो हमारे में दुख होता है उत्पन्न। फिर आध्यात्मिक क्लेश भी होते हैं, मानसिक दुख, मानसिक क्लेश होते हैं और आपदाएं होती हैं, वे सब होते हैं। आध्यात्मिक दुख होते हैं कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है साधना करते करते और वो सोचता है कुछ प्राप्त हो जाए, ईश्वर दर्शन हो जाए, आत्मबोध हो जाए, अंतःकरण का साक्षात्कार हो, आत्मा का साक्षात्कार हो, तो पिछले जन्मों का साक्षात्कार हो जाए, या जो लोग गुजर चुके हैं उनसे हमारा संबंध हो जाए। इस तरह से जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, कुंडलिनी जागरण हो जाए, तो हमें कुछ अलौकिक शक्ति मिल जाए। तो इस तरह के जो दुख हैं, आध्यात्मिक दुख, ये तमाम तरह के जो दुख हैं, इन सभी दुखों में आ जाने पर भी उसका मन उद्विग्न नहीं होता, विचलित नहीं होता, वो स्थित बना रहता है। और जो सुख आते हैं, यानी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल पदार्थ प्राप्त होना, अनुकूल वस्तु प्राप्त होना, अनुकूल व्यक्ति प्राप्त हो जाना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ये सब मिल जाना, या अपने मन से जो चीज़ सोचते हैं वह प्राप्त हो जाना, इनको प्राप्त हो जाने के बाद लोग उत्तेजित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन ऐसा हो जाने के बाद भी जो निष्प्रह बना रहता है, जो इसकी और कामना नहीं करता,
जो इसके अभाव में भी उसी तरह शांत है, इसके प्राप्ति में भी उसी तरह से शांत है, ऐसा मुनि ही, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। यहाँ भगवान ने मुनि शब्द का प्रयोग किया है, तो मुनि का अर्थ होता है जो मननशील है, जो मनन करता है, चिंतन करता है, और ऐसा मनन चिंतन करता है जो आध्यात्मिक हो, जो दुखों से परे जाने के लिए हो, जो हमारी चेतना को और बड़े स्तर पर ले आए और परम चेतन तत्व से हमारा साक्षात्कार करा दे। तो इस तरह की जो मननशीलता होती है, तो बौद्धिक मननशीलता, आध्यात्मिक मननशीलता, जो विवेक की मननशीलता है, तो प्रज्ञा की मननशीलता है। यहाँ पर धी शब्द का प्रयोग किया गया है। धी जो है प्रज्ञा के लिए ही प्रयोग होता है, यानी बुद्धि, जो हमारा मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि होती है, और बुद्धि से सूक्ष्म विवेक होता है, और विवेक से सूक्ष्म प्रज्ञा होती है, और प्रज्ञा से सूक्ष्म आत्मा होती है। तो यहाँ स्थित धी कहा गया है, यानी प्रज्ञा की स्थिति जो है उसमें वह स्थित रहता हो, अवस्थित रहता हो, और उसमें कोई हलचल, किसी प्रकार का विषमता, किसी प्रकार की विषमता नहीं आती हो, ऐसे को स्थित धी है। तो ऐसा किसके साथ होगा? कार्य है कि जो राग और भय और क्रोध, इनसे जो मुक्त हो गया होगा। वीत राग भय क्रोधा, वीत यानी मुक्त हो जाना, राग या अर्थात लगाव, मोह। तो यह जो मोह है, यह यदि किसी चीज को प्राप्त करने का होता है तो वह लोभ हो जाता है, बढ़ जाता है तब। और जब जुनून हो जाता है तो वासना हो जाती है। सामान्य रूप से तो वह इच्छा होती है, कुछ प्राप्त करने की कोशिश की है तो वह इच्छा है जो विचार के रूप में प्रकट है। और इस जो इच्छा है या वासना है या जुनून है, लोभ है, इसमें जब बाधा आ जाती है और कोई निर्बल बाधा बनता है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है, तब हम हिंसक हो जाते हैं। और यदि कोई सबल व्यक्ति बाधा बनता है या सबल चीज कोई बाधा बनती है जो हमारे पहुंच के बाहर है, तो हम भयभीत हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हैं, अवसाद में हो जाते हैं, और हम जो कुछ भी कामना करते हैं वो उसमें कुछ न कुछ बाधाएं तो आती ही आती है। तो मनुष्य को इन दोनों ही परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्रोध से या भय से, क्योंकि बाधाएं कुछ न कुछ आएंगी। और अगर बाधाएं नहीं आ पाती हैं तो उत्तेजना के रूप में आ जाती है, यानी वो पूर्ति हो गई तो उल्लास हो गया, उत्तेजना हो गई, वह फिर जहर पैदा करती है। इस तरह से में व्याधि में रहते हैं। तो कहते हैं जो कि इस तरह के राग, भय और क्रोध, इन तीनों से जो मुक्त है, और ये तीनों कब होते हैं? जब हम किसी दूसरे को दूसरा समझते हैं, यानी उसकी प्राप्ति में स्वयं को खुश नहीं मानते, यानी मानते कि उसने प्राप्त किया तो मैंने ही प्राप्त किया, वह मुस्कुरा रहा है तो मैं ही मुस्कुरा रहा हूँ, वह आह्लादित है तो मैं ही आह्लादित हूँ। ऐसा जब नहीं मान पाते, ऐसा जब समझ नहीं पाते, इतना उसके प्रति द्वंद्व होता है, तो वैसी स्थिति में हम दुखी हो जाते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तब वह स्थित धीह नहीं होता है वैसा व्यक्ति। तो वैसे व्यक्ति को वास्तविक अर्थ में मुनि नहीं कह सकते। तो यहाँ स्थित धी को ही मुनि कहा है भगवान ने। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा यहाँ पर उन्होंने की है। तो यही यहाँ पर इनका तात्पर्य था। जो कर्म योगी होता है वो चूँकि सबकी सेवा में लगा रहता है, तो उसके लिए तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो सेवा में लगा हुआ है और उसमें वो आनंद चित्त मना रहा है। वह तो अपने पास, उसके पास जो कुछ भी है वो समर्पित करता है।
तो ऐसी स्थिति में वह सदैव मस्त रहता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम उसके विपरीत चले जाएंगे कि अनुकूल आएंगे। तो वह निष्काम भाव से सेवा करता है, उसमें कामना नहीं होती है, और कामना नहीं होने के कारण उसे कौन से फल मिलेंगे उसके लिए भी कोई मतलब नहीं रखता है, और दूसरे को अर्पित करता रहता है। वह दूसरे को सुख देख करके ही वह सुखी होता है। तो वह जो है निष्काम भाव की स्थिति आती है और उस सुख को वह बांटता रहता है। दूसरे को दुखी देख करके भी वह दुखी हो जाता है, परंतु वह दुखी होना और वह सुखी होना उसकी निष्कामता में फर्क नहीं डाल पाता है, उसके मानसिक संतुलन में फर्क नहीं डालता है। वह तो हर चीज को जो है परमात्मा को समर्पित करके करता रहता है, अपने कर्म के प्रति सचेष्ट रहता है। वह साधक के रूप में भी निष्काम सेवा में लगा रहता है कर्मयोगी, और सिद्ध के रूप में भी निष्काम सेवा में लगा रहता है। वही निष्काम सेवा उसके लिए साधन भी है और उसके लिए सिद्धि भी है। तो वही ध्येय है और वही उसका ध्यान है, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान यहाँ पर यही बतलाना चाह रहे हैं कि निष्काम कर्मयोगी जो होता है उसको इस तरह की कोई भी बाधाएं नहीं आ पाती हैं, इसलिए निष्काम कर्मयोगी जो है वह स्थित प्रज्ञ होता है। ओम।